यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी, ध्यान से सुनना। एक बार एक लड़का अपने घर को छोड़ दूर देश में पैसे कमाने जाता है और घर में बोल गया था कि मैं 2 महीने में आ जाऊंगा। उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, लेकिन पैसे की भी घर में जरूरत थी तो माँ उसे रोक नहीं पाई। जब वह कमाने गया तो उसे बहुत समय हो गया, लेकिन वह घर नहीं आया। माँ को काफी चिंता होने लगी, लेकिन लड़का बहुत मेहनत कर रहा था तो नहीं आ पाया। फिर वह लड़का 9 महीने बाद अपने घर पहुंचा, माँ के पैर छुए और कहा, माँ मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, 12-12 घंटे काम करना पड़ता था तो नहीं आ पाया था। फिर माँ को उसने एक मिठाई दी और कहा कि माँ खाओ। फिर माँ ने खाया और सभी ने भी। फिर वह लड़का अपनी पत्नी के पास गया और उसे 4 ठो चॉकलेट दी। पत्नी ने पूछा कि कितने की है? वह बोला, मैं स्पेशल आपके लिए लाया हूँ, 800 रुपए की है। पत्नी ने कहा, और बाकी घर वालों के लिए? वह लड़का बोला कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम खाओ। वह पत्नी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि अच्छा बताओ कि कल के दिन हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? माँ बाप हमारे जीवन के सबसे अहम हिस्से होते हैं, जो उन्हें भूल जाए तो समझ जाना कि वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसको भगवान भी माफ नहीं करते। एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसके बेटे ने पूछा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपए। बेटे ने कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा, तो तुम इसीलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उटपटांग चीज खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। यह सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। उसका गुस्सा शांत होने पर वह बेटे के कमरे में गया और बोला, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। आई एम सॉरी। ये लो अपने 50 रुपए। बेटे ने झट से उठकर अलमारी से सिक्के निकाले और गिनने लगा। ये देख, उसका पिता क्रोधित होकर बोला, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? बेटे ने कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हैं पापा। अब मेरे पास 100 रुपए हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर पिता की आंखें भर आईं। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इनर पोटेंस रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीज पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। एक स्त्री को 20 वर्ष बाद पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु 20 दिन में वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक महात्मा के पास गई। महात्मा से रोकर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दीजिए, एक बार उसके मुख से मां शब्द सुनना चाहती हूं। जिद करने पर महात्मा ने बच्चे की आत्मा को बुलाया। स्त्री ने उस आत्मा से कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन मां? कैसी मां? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा पर तुमने एक न सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। स्त्री को झटका लगा। महात्मा ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं।